डियर स्टूडेंट, क्लास 3 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 11 संचार के साधन, इस पाठ में हम लिखित और परिपक्व संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए संचार के साधन जैसे टेलीफोन, जनसंचार, कंप्यूटर व उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दिया है, हमें लिखित और मौखिक संदेशों का भेजने और प्राप्त करने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में लोगों के पास संचार का कोई साधन नहीं था। वे चिन्हों और संकेतों के माध्यम से परस्पर संवाद किया करते थे। वे संदेशवाहक द्वारा संदेश भिजवाया करते थे। इससे एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगता था। लोग प्रशिक्षित कबूतरों को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग करते थे। वर्तमान में हमारे पास विभिन्न प्रकार के संचार के साधन हैं। ये इतने तीव्र हैं कि कुछ ही सेकंडों में हम संदेशों को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इनमें से कुछ संचार के साधनों का अध्ययन करेंगे। पत्र संवाद के सबसे प्रचलित साधन हैं पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम और लिफाफे विभिन्न प्रकार के पत्र हैं। लिखने के बाद हम पत्र को पत्रपेटी में डाल देते हैं। पत्रपेटी से डाकिया सारे पत्रों को एकत्रित करता है। डाकघर में पत्रों की छँटाई की जाती है। उसके बाद उन्हें गंतव्यों को भेजा जाता है। हमारी डाक सेवाएं 1937 में आरंभ हुई थीं। आज हमारे पूरे देश में 50,000 से भी अधिक डाकघर हैं। हम आवश्यक पत्रों को स्पीड पोस्ट या कोरियर मेल के द्वारा भेज सकते हैं। कुछ महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में चलते फिरते डाकघर भी हैं। डाक की छँटाई और गति बढ़ाने के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी PIN या पिन को आरंभ किया गया। वह व्यवस्था जो पिन कोड कहलाती है, वह भारत को 8 पोस्टल इंडेक्स जोन में वर्गीकृत करती है। पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 संख्याओं का होता है। कुछ प्रमुख स्थानों के
पिन कोड निम्नलिखित हैं। तो देखिए, नंबर 1 कोलकाता का पिन कोड 700001। नंबर 2 मुंबई का पिन कोड 400001। नंबर 3 नई दिल्ली का पिन कोड 110001। नंबर 4 चेन्नई का पिन कोड 600001। नंबर 5 जयपुर का पिन कोड 302001। नंबर 6 बेंगलुरु का पिन कोड 560001। नंबर 7 हैदराबाद का पिन कोड 500001। नंबर 8 अहमदाबाद का पिन कोड नंबर 380001। हम अति आवश्यक संदेशों को टेलीग्राम के द्वारा भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम संक्षिप्त संदेश होते हैं। यह जिसके नाम होता है उसके पास कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। अब देखिए टेलीफोन। तो टेलीफोन संवाद का सबसे तेज साधन है। इसका आविष्कार सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन बहुत दूर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से बात करना संभव बनाता है। आज हमारे पूरे देश में टेलीफोन एक्सचेंजों का जाल बिछा है। एसटीडी राष्ट्रीय स्तर और आईएसडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की सुविधाएं हर नगर और कस्बों में उपलब्ध हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में सीधी बात कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन पेजर और मोबाइल फ़ोन प्रचलित हो रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा कार, जहाज़ या हवाई जहाज़ कहीं से भी कॉल मिला और प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर संचार के नवीनतम साधन हैं। ये ईमेल के माध्यम से संदेश भेजते हैं। ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने का सबसे बड़ा लाभ है कि यह एक कागज़ विहीन प्रक्रिया है। उपग्रहों का उपयोग विश्व के विभिन्न भागों में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए किया जाता है। आप उपग्रहों की सहायता से आज टोरंटो या सिडनी में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का अपने टीवी सेट पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। उपग्रहों का उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है। जनसंचार
समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न को जनसंचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संदेश को लोगों की एक बड़ी संख्या तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र संचार के सबसे सस्ते साधन हैं। इनमें विश्व भर की विभिन्न सूचनाएं बड़ी संख्या में समाहित होती हैं। लोगों तक संदेश 24 घंटों में पहुंचाया जाता है। समाचार पत्रों में खेल, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजन संबंधी समाचार भी प्रकाशित होते हैं। रेडियो और टेलीविज़न विश्व के विभिन्न भागों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को हम तक पहुंचाते हैं। ये अशिक्षित लोगों के लिए भी लाभकारी हैं। समाचारों के अतिरिक्त ये शिक्षा, कृषि, नृत्य, संगीत और नाटकों पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। वास्तव में आज टेलीविज़न संचार का सबसे प्रचलित साधन है। वास्तव में आज टेलीविज़न संचार का सबसे प्रचलित साधन है। तो सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।